माता जी से मेरा परिचय बहुत ज्यादा नहीं था। कभी परिवार में जाना तो प्रणाम या अभिवादन के अलावा सिर्फ इतना ही कि उन्होंने कुशल क्षेम पूछना और चाहे भोजन के लिए पूछना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनके संस्कार और उनके द्वारा परिवार की संभाल ऐसी थी कि पूरा परिवार स्वयं आदरणीय रामनारायण दुबे जी, महेंद्र भाई हो, वीरेंद्र हो, पूरे परिवार के बाकी बच्चे भी हो, नाती पोते, सभी संस्कारित और समाज के साथ हर समय समाज के लिए काम करने वाले लोग, किसी भी क्षेत्र में हो, केवल राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में ये जो शिक्षा, ये जो संस्कार है, मानता हूं कि प्रथम गुरु किसी भी बच्चे का या परिवार का मां ही होती है। तो मैं बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित मानता हूं कि ये आदरणीय माता जी के ही संस्कार हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब मैं अभी 3 दिन पहले आदरणीय दुबे जी से घर पे जाके मिला, कभी ऐसा तनाव नहीं देखा और हमेशा पूरे परिवार को लेकर करती थी। सभी परिवार के सदस्यों में कैसे संस्कार रहे, चाहे महेंद्र हो, चाहे वीरेंद्र हो या बहनें हो हमारी, वो सबके सब और बाबूजी की असली ताकत तो माता जी ही थी। और क्योंकि माता जी इतना सपोर्ट करती थी कि सीमापुरी जैसा क्षेत्र जहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था उस समय, बाबूजी ने अपने और माता जी ने मिलकर पूरी उस सीमापुरी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास किया। और आज वही विकास के नाते पूरी 2 बार बाबूजी के अंदर में महापौर रह चुके इसी माध्यम से। और एक सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत किया। और माता जी अभी जैसे सभी ने कहा कि आशीर्वाद है सुंदरकांड हमारी माता जी की शोक में उपस्थित हुए। एक दुबे जी का परिवार बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सामाजिक परिवार है। धर्म की बात हो, समाज की बात हो, हमेशा दुबे जी परिवार का बढ़ चढ़कर जोड़ रहता है। समय का अभाव है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक पंक्ति भगवान राम की एक याद आ गई। जीवन में जाना सबने, किसी ने पहले जाना है और किसी ने बाद में जाना है। भगवत गीता में स्वयं लिखा है कि एक भी पाप माफ नहीं होगा और एक भी पुण्य निष्फल नहीं जाएगा। ईश्वर पूर्ण न्यायशील है। ईश्वर अगर पाप की सजा नहीं देगा तब भी ईश्वर न्यायकारी कराएगा। ईश्वर पुण्य का फल नहीं देगा तब भी ईश्वर न्यायकारी कराएगा। 60 तुम्हारे पुण्य, 40 तुम्हारे पाप हैं। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 60 में 40 के 20, 40 तो करें किसी और के साथ, 60 करें किसी और के साथ। ईश्वर का एडजस्टमेंट नहीं है। जो होती है ना, वो कहीं पे भी बैठ के अपना दुख सुख अपने मन की बात कह लेती है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता। आप अंदर आत्मा तक टूटे हो और ये टूटक होती है और सहनी पड़ती है और कुदरत देती है। परमात्मा दुख देता है तो दुख सहने की शक्ति भी देता है। और आप तो बहुत सहनशील इंसान हो और आपके बच्चे इतने लायक हैं, दोनों इतनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि साहस आपको खुद को बटोरना पड़ेगा, क्योंकि ये साथ परमात्मा। एक ऐसी माँ जो पूरे परिवार और घर को चलाती है, और उन माता जी के लिए मैं कहूँगा एक अच्छी बेटी से शुरू होके अच्छी पत्नी बनी, अच्छी माँ बनी, अच्छी सास बनी, अच्छी नानी बनी, अच्छी दादी बनी। और जैसे भी तिवारी जी ने बहुत तारीफ की, ये परिवार की तारीफ के काबिल है। मैं 2008 से बहुत ज्यादा टच में आया राजनीतिक रूप में। मैंने जो देखा, अक्सर लोग मेरे जैसे अपने स्वार्थ के लिए भटक जाते, लेकिन माननीय रामनारायण दुबे जी, जिनको माता जी का बहुत साथ था, बेटे दोनों महेंद्र वीरेंद्र मिश्रा जी, मैंने इनका जो कंट्रीब्यूशन देखा, जिस डेडिकेशन के साथ एक पार्टी के साथ लगे हैं, ये मां समझ के काम करते। और अगर मैं माता जी की बात करूं, मैं भूल नहीं सकता कि नंगे पैर ये एक एक घर जाके प्रचार करने के लिए, नंगे पैर।
इसे श्रद्धा कह लो, इसे प्यार कह लो, इसे पार्टी के लिए समर्पण कह लो। और अगर मैं श्री रामलाल दुबे जी की बात करूं, कई लोग ना आते हैं चले जाते हैं, पूरी जिंदगी में एक काम नहीं गिना सकते मैंने वो करा के नहीं करा, अपना समय पूरा करते चले जाते हैं, पता दोबारा आना नहीं। दो लोग हुआ करते थे, रामलाल दुबे जी और साहब, दोनों की अच्छी मित्रता थी। लगभग 40 वर्ष पूर्व भेंट करने अनेकों बार घराना बनाना छोटे भाई ललिता देवी से अनेकों बार मिला। पिछले 5 साल से वो अस्वस्थ थी, काफी अस्वस्थ है पिछले 5 साल। दुबे जी बहुत चिंतित रहते थे, बहुत चिंता भी करते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका निरंतर इलाज चलता, लेकिन होने आगे किसी का बस नहीं। कह नानक फिर कुछ नहीं, सुपने सो संसार, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, हे मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। यहाँ कोई फिर नहीं है। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो गलत हो। वाणी कहती है ना को मुआ ना मरने दो, ना कोई मरता है ना वो मरने के काबिल है। तो क्या होता है, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई है, रोमन हारे की कवन रोने